नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की। अब ये नाम सुनते ही लगता है कि ये सिर्फ एक त्योहार है ना? लेकिन ये उससे कई ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज इसी शिव की महान रात्रि के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर साल में एक रात ऐसी आती हो जिसमें एक खास, एक अलग ही तरह की कॉस्मिक एनर्जी हो। एक ऐसी रात जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक बहुत ही गहरा मौका देती हो। जी हाँ, वो खास रात, उसे ही महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक इवेंट है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कॉस्मिक एनर्जी की। देखिए, इसका जो मूल विचार है ना, वो ये है कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांड में जो स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो है, उससे जुड़ना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो टेक्निकली महाशिवरात्रि है क्या? ये भगवान शिव की पूजा को समर्पित एक बहुत ही पवित्र हिंदू त्योहार है और ये मनाया जाता है फाल्गुन महीने में अमावस्या की 14वीं रात को। और ऐसा माना जाता है कि इस खास रात को यूनिवर्स में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो नेचुरली अपने पीक पर होती है, बढ़ी हुई होती है। और जाहिर है यही वजह है कि ये रात मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी प्रैक्टिसेस के लिए इतनी पावरफुल मानी जाती है। अच्छा, पर सवाल ये है कि इस रात में इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है इसकी दिव्य उत्पत्ति की कहानियों में। तो आइए अब उन कहानियों को जानते हैं जो इस रात को इतना खास बनाती हैं। देखिए, इस रात के महत्व के पीछे ना दो मुख्य वजह या कह लें कथाएं हैं। पहली तो है भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह, जो कॉस्मिक फोर्सेस के मिलन का प्रतीक है। और दूसरी कहानी है शिव की अनंत शक्ति की। ये वो रात है जब वो एक विशाल ज्योतिर्लिंग, मतलब आग के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये दोनों ही वजह इस रात को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो ठीक है, ये तो हुई एनर्जी और कहानियों की बात। पर सवाल ये है कि आम लोग, भक्तगण इस एनर्जी से कनेक्ट कैसे करते हैं? यहीं से शुरू होता है भक्ति का मार्ग, जिसमें कुछ खास रिचुअल्स होते हैं शुद्धि और ध्यान के लिए। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए ना 3 मुख्य बातें होती हैं। सबसे पहला है व्रत या उपवास। ये किया जाता है खुद को प्योरीफाई करने और अपना फोकस बढ़ाने के लिए। दूसरा है रात्रि जागरण, मतलब पूरी रात जागकर प्रार्थना और ध्यान करना। ये मन और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाने का एक तरीका है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है अभिषेक, यानी पवित्र चीजों से शिवलिंग का स्नान कराना। और अभिषेक में कई खास चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि जल, दूध, शहद और हाँ, बेलपत्र और धतूरा। इन सब का अपना एक सिंबॉलिक मतलब है और ये भगवान शिव को बहुत प्रिय मानी जाती हैं। और इन सब रिचुअल्स के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का लगातार जाप होता है, ओम नमः शिवाय। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से मन को शांति मिलती है और जितने भी नेगेटिव विचार हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये सारे अनुष्ठान, ये भक्ति, इसका फल क्या मिलता है? चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस भक्ति और अनुशासन से आखिर क्या-क्या आशीर्वाद मिलते हैं। माना जाता है कि इसके जो फायदे हैं ना, वो जिंदगी के हर हिस्से को छूते हैं। एक तरफ तो ये पिछले कर्मों से शुद्धि और मन की शांति देता है, तनाव कम करता है। दूसरी तरफ वैवाहिक सुख और सही जीवन साथी पाने के लिए भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही रुकावटें दूर होती हैं, सफलता मिलती है और स्पिरिचुअल रास्ते पर भी इंसान आगे बढ़ता है। और हाँ, अच्छी सेहत के लिए भी प्रार्थना की जाती है। और अगर हम इन सारे आशीर्वादों को देखें तो इन्हें हम 3 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं: स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल वेलबींग और दुनियावी आशीर्वाद, जैसे कि समृद्धि और अच्छे रिश्ते। मतलब ये दिखाता है कि महाशिवरात्रि का असर कितना होलिस्टिक है, हमारी अंदरूनी और बाहरी दोनों दुनियाओं पर। तो अब हम आखिर में आते हैं कि महाशिवरात्रि का सार क्या है, इसका एसेंस क्या है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है। ये तो हर साल आने वाला एक मौका है, एक बुलावा है अपने अंदर झांकने का, एक इनर अवेकनिंग का। तो जो सबसे अहम बात हमें याद रखनी है वो ये है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, डिवोशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक सुनहरा मौका है। और अंत में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, क्या सिर्फ एक रात की फोकस्ड भक्ति, एक रात का आत्मचिंतन किसी इंसान के नजरिए को, उसकी पूरी सोच को आने वाले पूरे साल के लिए बदल सकता है?